नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BSc थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का नया मॉडल पेपर। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है तो आप सभी के लिए यह वीडियो खासकर महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में मैं जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जो मॉडल पेपर आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक रहेगा। दोस्तों, ये मॉडल पेपर NEP के अंतर्गत है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। आप सबको पता है NEP के अंतर्गत आपके जूलॉजी में आपको 2 पेपर देना होगा, यानी कि अगर आपने सब्जेक्ट का चुनाव किया है जूलॉजी और बॉटनी या केमिस्ट्री जूलॉजी, तो आपको जूलॉजी में 2 पेपर देना होगा, केमिस्ट्री में भी 2 पेपर देना होगा। ठीक है, तो ये पहला पेपर का मॉडल पेपर है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए है जहाँ पर इस बार लिखित पैटर्न पर परीक्षा कराई जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों CCS यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, रजू भैया राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया का जो यूनिवर्सिटी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्रशेखर जननायक बलिया यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, MGPR यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यह सभी के लिए मॉडल पेपर खासकर इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर 2023 और 24 सत्र के लिए है। 2023-24 सत्र में दोस्तों सभी का पाठ्यक्रम सेम है, ये आप जान लीजिए। पेपर नंबर फर्स्ट का आज हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर का जो पेपर टाइटल है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है और इसी का मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेक्शन वाइज आपका पेपर आता है, इस सारी चीज़ों से आप रूबरू हैं। फिलहाल सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी में ये पेपर यानी कि ये सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, शब्द सीमा की बात करें तो 50 शब्दों में आपको ये क्वेश्चंस हल करने होते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज लैक कल्चर। लैक कल्चर क्या होता है? ठीक है, ये आपको तैयार करना है। एक बात और, अगर लैक कल्चर आप तैयार कर रहे हैं तो वेरी शॉर्ट तरीके से आप तैयार करेंगे। फिलहाल इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है, तो लैक कल्चर का आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर लेंगे। अगर शॉर्ट नोट तैयार है तो फिर आपका लैक कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों व्हाट इज़ द एक्वाकल्चर टेक्निक। एक्वाकल्चर टेक्निक क्या होती है? ठीक है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आप वेरी शॉर्ट तरीके से आप तैयार करेंगे एक्वा टेक्निक। एक्वा टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इंडोमिक्सिस। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर इंडोमिक्सिस या इंडोमिक्सिस क्या है, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इंडोमिक्सिस का टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको तैयार करना है वेरी शॉर्ट टाइप में वो है लीबर रूट। क्या तैयार करना है भाई? लीबर रूट तैयार करना है। लीबर रूट क्या होते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो लीबर रूट आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रीन ग्लैंड। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। फिलहाल ग्रीन ग्लैंड आप तैयार करेंगे वेरी शॉर्ट के लिहाज से। ओके, ये आपके लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दोस्तों कैबर ऑर्गन। कैबर ऑर्गन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैबर ऑर्गन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके पूरे पाठ्यक्रम का। वेरी शॉर्ट टाइप में 100% इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाना है, तो इस प्रश्न को कम्प्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा और ये इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 7वां प्रश्न दोस्तों तैयार करना है जियार्डिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर जियार्डिया, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। तो जियार्डिया के टॉपिक को
आप तैयार करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है जीआरडी। जीआरडी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी तैयार किया था, जूलॉजी में ये पहला टॉपिक था। ओके, 8वां जो प्रश्न है वो है फिश कल्चर। फिश कल्चर क्या होता है या पोल्ट्री फार्मिंग फिश की कैसे होती है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। फिलहाल वेरी शॉर्ट में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फिश कल्चर। ठीक है, फिश कल्चर क्या है ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको तैयार करना है कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 10वां प्रश्न है फ्लेम सेल। ठीक है, ये 10 जो प्रश्न है ये वेरी शॉर्ट टाइप के हैं, ये वेरी शॉर्ट के 10 प्रश्न हैं। अगर ये 10 प्रश्न तैयार हैं तो आपकी मान लीजिए कि यहाँ से आपके 30 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन ये तैयार करना है और इन 10 क्वेश्चन में कुछ आपको शॉर्ट टाइप के प्रश्न भी मिलेंगे, यानी जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उनमें से भी पूछे जाने की संभावना रहती है। सो आपको ये 10 प्रश्न कंप्लीटली तैयार करके जाना है एग्जाम में। ओके, अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि सेक्शन बी में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सा प्रश्न इस बार एग्जाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शॉर्ट सेक्शन की सबसे पहले तो बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। सेक्शन बी में दोस्तों आपके जो प्रश्न होते हैं वो 5 से 6 प्रश्न होते हैं। ठीक है, इनमें से पहले तो 5 प्रश्न करना होता था, अब आपको 4 प्रश्न ही हल करने रहते हैं। सभी विश्वविद्यालय में 4 प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट टाइप के रहते हैं, इस बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे। और लगभग 8 प्रश्न होते हैं, 8 में से 4 प्रश्न का चुनाव करके आपको इसका आंसर देना रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आ रहे हैं तो 8 प्रश्न अगर आप तैयार करके गए हैं तो 4 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी मॉडल पेपर से जो मैं बताऊंगा। शब्द सीमा की मैं बात करूं तो शब्द सीमा जो वर्ड लिमिट है वो 200 शब्द हैं। 200 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है। ये बात आप नोट कर लीजिए भाई, 10 नंबर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपका क्वेश्चन तैयार है तो कंप्लीट आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की व्याख्या करते हैं। पहला प्रश्न पूछा क्या गया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ साइकान। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइकान के जीवन चक्र के बारे में वर्णन कीजिए, ये पहला प्रश्न है आपका। अब साइकान का जब जीवन चक्र आप बताएंगे, लाइफ साइकिल साइकान का जब बताएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या बताएंगे आप, निषेचन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे, निषेचन। ठीक है, कि निषेचन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। और यही एक बात मैं बता दूं, जैसे कि साइकान का प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया है कि लाइफ साइकिल ऑफ साइकान, साइकान का रिप्रोडक्शन ही पूछा जा सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन साइकान। अब रिप्रोडक्शन क्या पूछ लेगा, यहीं पर नोट करने वाली चीज़ें हैं। मैं इसीलिए बताता हूँ कि जब भी आप मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल, मैंने साइकान का लाइफ साइकिल बताया, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इसका रिप्रोडक्शन आपसे पूछ ले। आप तो कहेंगे सर आपने हमें बताया था कि आप लाइफ साइकिल तैयार कीजिएगा, मैंने तो यही तैयार किया, सब आपके मॉडल पेपर से प्रश्न नहीं आए। तो ये कहना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जो मैं चीज़ें बताते चलूँगा अगर उसको आप नोट करते चलेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइफ साइकिल में आप तैयार करेंगे साइकान का, और साइकान का दोस्तों आपको रिप्रोडक्शन तैयार करना है। रिप्रोडक्शन में आप क्या तैयार करेंगे, रिप्रोडक्शन में आप तैयार करेंगे पहला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों आप तैयार कर लेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल अगर हम लाइफ साइकिल साइकान के लाइफ साइकिल के जीवन चक्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप निषेचन की क्रिया बताएंगे कि साइकान की निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों साइकान पानी के साथ शुक्राणु स्पंज के शरीर में प्रवेश करते हैं और डिप के साथ जुड़ करके युग्मनज बना देते हैं। तो ये तो हो गया निषेचन की क्रिया। दूसरा जो आपका प्रोसेस इसमें रहेगा वो रहेगा दरार। ठीक है, दरार का प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि जब जो होलोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, दरार को आसान कर देते हैं और वहाँ से ये गुजर जाता है। तो ब्लास्टोमा में स्टेनोब्लास्टोमा कहा जाता है इसको, और ये जो होते हैं ये ब्लास्टोकोल का सामना करते हैं।
तो बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वो यहीं तक अविभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चरण है। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो पहला आपको बताना है निषेचन, दूसरा दरार, तीसरा है एम्फीब्लास्टुआ लार्वा और तीसरा है कार्यांतरण। ठीक है, तो ये आप 4 प्रोसेस बताएंगे लाइफ साइकिल में। अगर रिप्रोडक्शन पूछा जाए कि साइकान के रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए भाई। ठीक है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आप सेक्सुअल बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि अलैंगिक। ठीक है, यानी कि यौन प्रजनन, और एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले अगर हम अलैंगिक प्रजनन की बात करें यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कई विधियों द्वारा ये अलैंगिक प्रजनन होता है, जैसे कि मुकुलन द्वारा या पुनर्जनन द्वारा। तो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्रीडिंग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मुकुलन द्वारा। तो ब्रीडिंग की जो प्रक्रिया होती है इसमें साइकान का जो शरीर होता है वो अत्यधिक सख्त हो जाता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वो वयस्क स्पंज के बेसल क्षेत्र में छोटे अनुमान उत्पन्न हो जाते हैं और छोटे प्रेक्षण क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और एक छोटी कली में जो विकसित होता है वो कुछ समय बाद कली के जनक के शरीर से अलग हो जाती है। और जब ये दोस्तों अंध स्तर के संपर्क में आ जाता है तो अंध स्तर से जुड़ा होता है, और जब ये अंध स्तर से जुड़ जाता है तब ये स्वतंत्र जंतु के रूप में कोशिका को विकसित कर देता है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और इसी में जो पुनर्जनन यानी एसेक्सुअल जो प्रक्रिया में जो पुनर्जनन की प्रक्रिया है वो क्या होती है। देखो दोस्तों, साइकान क्या होता है, पुनर्जनन की शक्ति को उल्लेखनीय सीमा तक प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये पुनर्जनन प्रक्रिया है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप टिक लगा के कंप्लीट करके तैयार करके जाइएगा, 100% आपको एग्जाम में मिलेगा ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ टीनिया। टीनिया के सीलियम के नर के जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। भाई यहाँ पर क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछा गया टीनिया का। तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आपको तैयार करना होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर है कि टीनिया सोलियम के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दूसरा प्रश्न। चलिए, तीसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वह है दोस्तों, डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नैरिस। नैरिस के पाचन तंत्र के बारे में बताइए। देखिए, नैरिस का जो पाचन तंत्र आप बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम आप बना लेंगे। डायग्राम जरूर आप तैयार कीजिएगा क्योंकि डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न अगर आप, तो ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नैरिस, तो नैरिस के पाचन तंत्र के अबाउट तो आप लिखेंगे ही, लेकिन डायग्राम भी आप बनाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। ओके, चले आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न जो आपको तैयार करना है मित्रों वो आपका क्या है, डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पिला। पिला के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। आप श्वसन तंत्र का जो वर्णन आपको करना है ना, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर आपको तैयार करना, डायग्राम आपको तैयार करना है। ठीक है, तो जब पिला के श्वसन तंत्र के बारे में आप वर्णन करेंगे, पिला क्या होता है, इसके श्वसन तंत्र के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको यहाँ पर फिगर जरूर बनाना पड़ेगा। और जब आप फिगर बनाएंगे तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। देखिए, पिला के श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर है कि पिला के श्वसन तंत्र का जो वर्णन करना है, तो इसमें आप फिगर बनाएंगे और आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो आपको बताना होगा। ये मैं पूरा का पूरा इसका डायग्राम विशेष दूंगा आपको जो सॉल्व नोट्स मिलेगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा। और जब महासंग्राम रिवीजन में आपको कराने वाला हूँ तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, पांचवा प्रश्न आपका है दोस्तों, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया के जीवन चक्र को परिभाषित कीजिए। ये पांचवा प्रश्न है। हालांकि जियार्डिया का प्रश्न मैंने वेरी शॉर्ट टाइप में भी दिया है, तो फिलहाल आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है जियार्डिया के जीवन चक्र के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किस पर, पहला तो दिया गया है रेट कंट्रोल और दूसरा है लाइफ साइकिल ऑफ कैलेक्स। ठीक है, इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और रेट कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेट कंट्रोल से प्रश्न इस बार तो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाना है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने मेंशन किया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, जो इस एग्जामिनर इस प्रश्न को पूछेगा ही जरूर, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने चूज किया है। तो सभी लोग ध्यान दे करके जो मैं बताते चल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको 75 मार्क्स कंप्लीट मिले, आप एग्जाम को टॉप कर पाएँ, तो इन प्रश्नों को तैयार करना आपको जरूरी है। ओके, चलिए सातवां आपका जो है दोस्तों वो है सातवां क्वेश्चन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ द पिसीकल्चर और फिश फार्मिंग, डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, फिश फार्मिंग क्या है, पिसीकल्चर और फिश फार्मिंग क्या है, साथ ही साथ इनका आर्थिक महत्व आप बताइए। तो ये क्वेश्चंस आप देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये BBIP वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पिसीकल्चर से प्रश्न इकोनॉमिक जियोलॉजी 1, इकोनॉमिक जियोलॉजी 2, ये लास्ट के आपके 7 और 8 यूनिट्स हैं जहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाएंगे। इसमें हनी बी के बारे में पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, और आपका पिसीकल्चर यानी कि फिश कल्चर से संबंधित प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर है पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या होता है और फिश फार्मिंग क्या है, इनकी प्रक्रिया कैसे है, इनकी क्या प्रक्रिया होती है इनकी खेती के लिए, तो ये आप दोनों तैयार करेंगे। डिस्कस आल्सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी जो इनका आर्थिक महत्व है, इनका आर्थिक महत्व क्या है, इस पर भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सातवां प्रश्न आपका दोस्तों क्या है भाई, ट्रिपल स्टार, ठीक है, दरोगा वाली फीलिंग आएगी ये क्वेश्चन जब आप तैयार करेंगे, एग्जाम में मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी, सिल्क एंड लैक। ठीक है, यहाँ पर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है किसका, हनी का। ठीक है, हनी का आर्थिक महत्व क्या है, सिल्क का आर्थिक महत्व क्या है और लैक का आर्थिक महत्व क्या है, इन तीनों का आप तैयार करेंगे। तीनों में से 2 का आना इस बार पक्का है। ओके, तो ये प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा। 8 प्रश्न हैं, अगर आप लोगों ने इन 8 प्रश्नों को ही तैयार कर लिया तो 4 प्रश्न जो आपको एग्जाम में लिखना है ना, ये यहीं से पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आएंगे। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की व्याख्या करेंगे। सेक्शन सी में जो आपके होते हैं वो लॉन्ग टाइप के होते हैं। यहाँ से आपको 2 प्रश्न हल करना रहेगा, केवल और केवल कितने प्रश्न, 2 प्रश्न। प्रश्न की संख्या आपके प्रश्न पत्र में कितनी होगी, तो 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से आपको 2 का उत्तर देना रहेगा। 500 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। ओके चलिए, तो पहला प्रश्न है लॉन्ग टाइप में, डिस्कस द पोल्ट्री फार्मिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक। भाई पहला प्रश्न भी आपके लॉन्ग टाइप की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कुक्कुट पालन एवं प्रबंधन तकनीकी का वर्णन कीजिए। कुक्कुट पालन क्या है, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, और इनके जो मैनेजमेंट और टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं यानी कि प्रबंधन जो तकनीकी है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कुक्कुट पालन और प्रबंधन तकनीकी का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। लॉन्ग टाइम में आप चाहते हैं कि 15 नंबर ये मिले, यानी कि 15 का क्वेश्चन है, तो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपको यहाँ से एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप का। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म का प्रश्न है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है, एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तैयार आप कर लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न देखते हैं लॉन्ग टाइप का। तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न आप देख चुके हैं, जिसमें एक तो 100% आल विश्वविद्यालय में ये कन्फर्म है आना। इस बार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी विश्वविद्यालय में कन्फर्म है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आने की संभावना है फिलहाल। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा जो आपका प्रश्न है जिसमें शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। तो पहला प्रश्न है पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा पे आपको क्या लिखना है भाई, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज पोरीफेरा। दूसरा है बी नंबर साइलेंट फीचर ऑफ सेंटनोफोरा, सेंटनोफोरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और तीसरा है वुचेरिया वैनक्रॉफ्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं और तीनों दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस पे आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है।
इन तीनों प्रश्न में से 2 प्रश्न इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न आपका है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल ऑफ पुरुषलिया एंड द शुगर कैन लीफ फोर, ठीक है, लीफ हफोर। इसमें आपको क्या करना है कि शुगर कैन के लीफ फोर, पायरिलिया और पुर्फिसलिया के समान लक्षण और जीवन चक्र के बारे में बताना है। तो ये चौथा प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पूछ लेता है कि शुगर केन, लीफ हॉपर, पायरिलिया, पुर्फिसलिया के समान लक्षण और जीवन चक्र के बारे में बताइए। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल ऑफ पायरिलिया, पुर्फिसलिया, ठीक है, द शुगर कैन लीफ। ओके, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग टाइप का लास्ट प्रश्न है और ये जरूर पूछा जाएगा, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे भाई। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है शुगर कैन लीफ हॉपर, पायरिलिया, पुर्फिसलिया के समान लक्षण और इनके जीवन चक्र के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न थे जो कि मैंने आपके लॉन्ग सेक्शन में दिया था और इनमें से 2 का आंसर आपको करना रहेगा। 2 प्रश्न यहीं से आपको इन चारों प्रश्न में से मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। इनका एक बार लाइफ साइकिल भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो कंप्लीट मॉडल पेपर मैंने दोस्तों आज जूलॉजी पेपर फर्स्ट का दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड जूलॉजी पेपर सेकंड का मैं मॉडल पेपर कल की क्लास में सेम इसी टाइम पर डिस्कस करूंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मॉडल पेपर देने के बाद 2 आपके और क्लास रहेंगे, जिसमें दोस्तों एक क्लास ऐसा रहेगा कि पूरे पाठ्यक्रम के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर लूँगा मैं, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसमें दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से यूनिट फर्स्ट में किस इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चर्चा करने के बाद महासंग्राम रिवीजन करा देंगे और पूरा का पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात MCQ के लिए, जिनका एग्जाम MCQ पैटर्न पर होना है, OMR सीट पर होना है, उनके लिए दोस्तों कल से क्लास पर डे आपको 9 बजे क्लास मिलेगी, जिसमें आप MCQ की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। डेली आपका मॉडल पेपर डिस्कस किया जाएगा, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। डेली का डेली आपका प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि 3 दिन जूलॉजी बॉटनी चलेगा और 3 दिन फिजिक्स मैथ चलेगा, ठीक है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री इन तीनों में डिस्कस करा देंगे, पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।